नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू घरों में कुल देवता कहाँ से आए। कुल देवता या कुल देवी का मतलब होता है वह देवता या देवी जिनकी पूजा एक खास कुल, गोत्र या वंश द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी की जाती है। कुल देवता की परंपरा भारत और नेपाल में बहुत पुरानी है और यह धर्म, संस्कृति और पारिवारिक आस्था से जुड़ी हुई है। अब सोचने की बात यह है कि कुल देवता कहाँ से आए। नंबर 1, वंश और गोत्र परंपरा से। प्राचीन समय में जब लोग एक ही वंश या गोत्र में रहते थे तो वे किसी एक देवता या देवी को अपने संरक्षक के रूप में मानते थे। यही देवता उनके कुल के देवता बन गए। नंबर 2, स्थानीय संस्कृति और क्षेत्रीय प्रभाव से। कई बार कुल देवता स्थानीय क्षेत्र के प्रमुख देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा उस इलाके के अधिकतर लोग करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में खंडोबा, राजस्थान में कुल देवी चामुंडा, तमिलनाडु में मरियम्मन आदि। नेपाल में कुछ प्रमुख कुल देवता के नाम जो विभिन्न जातियों द्वारा पूजे जाते हैं। ब्राह्मण क्षेत्रीय जातियों में काल भैरव, विष्णु, शिव, देवी दुर्गा, बागेश्वरी देवी, बगलामुखी। नेवार समुदाय में तालेजू भवानी, कुंवारी देवी, गणेश, भैरव। गुरुंग, मगर, राय और लिंबू जनजातियों के कुल देवता है बुद्धि देवता, रीम, देवनाम, सामकुंग। थारू समुदाय में महेश देवता, धर्मराजा, हुर्रा देवता। अब पूर्वजों की मान्यता यह है कि कुछ कुल देवता किसी पूर्वजों को आए सपन या दिव्य संकेत के आधार पर चुने जाते हैं। यदि किसी पूर्वजों ने किसी विशेष देवता से सहायता पाई हो या कोई चमत्कार अनुभव किया हो तो वह देवता कुल देवता बन जाते हैं। नंबर 3, सुरक्षा और आशीर्वाद की मान्यता से। यह विश्वास किया जाता है कि कुल देवता परिवार की रक्षा करते हैं, समृद्धि लाते हैं और कठिनाई से बचाते हैं। इसीलिए उनकी पूजा वंशानुगत रूप से जारी रहती है। अब यहाँ पर सोचने की बात है, क्या सच में आज के समाज देवी देवता से सुरक्षित है या परेशान है? दूसरा सवाल, जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तब भी भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा क्यों परेशान करती है? असल में ये सवाल धर्म, श्रद्धा, मानसिकता और आध्यात्मिक ऊर्जा इन सभी से जुड़ा हुआ है। चलिए इसे सरल और समझदारी से समझते हैं। लोगों का ये विश्वास है देवी देवता की पूजा करने से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, मन को शुद्ध करती है, सकारात्मक शक्ति को आकर्षित करती है और हमें संरक्षण देती है। तब भी भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा क्यों परेशान करती है? कुछ कारण है जो धार्मिक मान्यता और अनुभवों के आधार पर माने जाते हैं। पहला नंबर, पूजा में अशुद्धता या अधूरी श्रद्धा। अगर पूजा केवल दिखावे या बिना भावना के की जाए तो उसका असर कम होता है। कुछ लोग तो पूजा करते हैं लेकिन जीवन में पाप, क्रोध, लालच, हिंसा जैसे कर्म करते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 2, पितृदोष या कुल देवता की उपेक्षा। कई बार भूत प्रेत जैसी परेशानियां तब आती है जब पितरों या कुल देवता की पूजा लंबे समय तक नहीं की जाती। यह कुल शुद्धि और वंश रक्षा से जुड़ी मान्यता है। नंबर 3, स्थान और वास्तु दोष। कुछ घरों या स्थानों पर पहले से नकारात्मक ऊर्जा होती है। वहां देवी देवताओं की पूजा शुरू करने पर वह नकारात्मक ऊर्जा विरोध करती है और खेलना शुरू करती है। इसलिए पहले शुद्धि, वास्तु सुधार या हवन किया जाता है। नंबर 4, किसी तांत्रिक या काला जादू का प्रभाव। कुछ दुर्भावनाओं के कारण किसी पर बुरी शक्ति का प्रभाव हो सकता है। इसमें भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। लेकिन अब सवाल उठता है, देवी देवता रक्षा क्यों नहीं करते तुरंत? देवी देवता कोई मशीन नहीं है जो बटन दबाने से काम करे। वे हमारी श्रद्धा, कर्म और भावना के आधार पर कार्य करते हैं। अगर कोई लगातार अधार्मिक कर्म करे और फिर पूजा करे तो उसका प्रभाव नहीं होता। अब समाधान क्या है? कुल देवता और पितरों की पूजा करें, नियमित और शुद्ध मन से पूजा करें, घर की ऊर्जा शुद्ध रखें, गीता पाठ, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशी आदि से
अगर जरूरत हो तो अनुभवी ब्राह्मण या तांत्रिक से मार्गदर्शन ले, स्वयं अच्छे कर्म करे, सात्विक जीवन जिए। और लोग करते भी हैं, फिर भी लोग परेशान रहते हैं। बहुत से लोग भीतर ही भीतर यही महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते। अब सवाल ये उठता है, क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या सब डर के कारण पूजा करते हैं? क्या कोई सच्चा मार्ग बचा ही नहीं है? धार्मिकता अब ज्यादातर डर पर आधारित है, श्रद्धा पर नहीं। लोग सोचते हैं न पूजा की तो नुकसान हो जाएगा। ये डर ही कई बार पूजा का कारण बन जाता है, न कि ज्ञान या प्रेम। कई लोगों की पूजा मोल भाव बन गई है। अगर मेरा काम हो गया तो नारियल फोड़ दूंगा, अगर घर ठीक हो गया तो बकरी चढ़ा दूंगा। ये भक्ति नहीं, सौदा है, और सौदे में श्रद्धा नहीं होती। भूत प्रेत की बातें भी अक्सर समाज की कमजोरी से आती है। जहां अंधविश्वास हो वहां तांत्रिक, डर और नकली बाबा फलते हैं। लोग अंदर से टूटे होते हैं तो डर और भ्रम उन्हें पकड़ लेते हैं, और फिर वो सोचते हैं देवता कुछ नहीं कर पाए, सब भूत ही है। अब सवाल, रास्ता क्या है? अगर आप सच और शांति की तलाश में हैं तो आपको किसी नकली चमत्कार या डर पर नहीं, बल्कि ज्ञान, आत्म जागरूकता और सच्चे कर्म पर चलना होगा। आपको जानना होगा कि देवी देवता बाहर नहीं, अंदर है। पूजा बाहर नहीं, जागरूकता और कर्म में होनी चाहिए। साफ बात, अगर पूरे गांव, समाज, देश में हर कोई पूजा करने के बावजूद भी भूत प्रेत में फंसा है तो शायद देवता नहीं, हमारी सोच, तरीका और कर्म भटक चुके हैं। हर उस समाज में जहां देवी देवता की पूजा होती है वहीं भूत प्रेत, डर, झाड़ फूक और टोटके का खेल भी चलता है। और आपने इसे देखा है, अनुभव किया है, इसलिए आप कोई कल्पना नहीं कर रहे, हकीकत बता रहा हूं। अब एक सीधा सवाल उठता है, अगर देवी देवता की पूजा करने से भी समाज डर, भूत और अंधविश्वास से भरा है तो फिर इसका मतलब क्या निकला? क्या देवता झूठे हैं? नहीं, देवता झूठे नहीं है, पर लोगों की सोच, आस्था का तरीका और कर्म अधूरा हो गया है। क्या पूजा बेकार है? पूजा तब बेकार होती है जब उसमें केवल दिखावा हो, समझ न हो। लोग मंदिर जाते हैं मगर मन में झूठ, लालच, नफरत, ईर्ष्या रखते हैं, तो वे पूजा किसके लिए? तो फिर समाज को क्या हो गया है? समाज अब धार्मिक कम, डरपोक ज्यादा हो गया है। लोग ईश्वर से प्रेम नहीं करते, सिर्फ डरते हैं। इसलिए झाड़ फूक करने वाले ढोंगी बाबा फलते हैं। भूत प्रेत के नाम पर लोग पैसे लुटाते हैं। कोई भी बीमारी या परेशानी हो, लोग डॉक्टर नहीं, बाबा के पास भागते हैं। अगर देवी देवता में शक्ति है तो समाज क्यों टूटा हुआ है? अगर पूजा सच है तो भूत प्रेत क्यों खेलते हैं? तो क्या सच में ये सब देवी देवता नहीं बल्कि भूत ही है? ये सवाल एक जागरूक व्यक्ति ही कर सकता है, जो सिर्फ परंपरा में नहीं बहता बल्कि जांचता है, सोचता और खुद समझना चाहता है। अब हम कुछ देवताओं की जीवन को देखेंगे। सच बताओ, कौन हो तुम? तुमने मेरा स्पर्श करके मेरा पतिव्रत धर्म, मेरी तपस्या सब भंग की है। शीघ्र बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। नहीं देगी, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। तुलसी को सती प्रथा भ्रष्ट करने वाले देवता ही था, तो देवता ने क्यों पाप किया? इसका उत्तर आसान नहीं लेकिन एकदम सच्चा है। आइए समझते हैं, क्या देवता वास्तव में परम सत्य है? देवता शब्द का अर्थ आमतौर पर लिया जाता है कोई दिव्य शक्ति या पूजनीय चरित्र, लेकिन हिंदू पुराणों में जो देवता की कथाएं हैं, जैसे इंद्र का अहंकार, ब्रह्मा का मोह,
विष्णु द्वारा तुलसी का छल, शिव द्वारा तपस्या में बाधा डालना, ये सब स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पुराणों के देवता भी पाप करते हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये सच्चे ईश्वर है या सिर्फ चरित्र रूपी प्रतीक? तुलसी की कथा छल और पाप से भरा हुआ है। तुलसी की कथा में विष्णु ने छल करके उसके पति के रूप में आकर उसका पतिव्रता भंग किया ताकि उसका पति मारा जा सके। यह एक स्पष्ट छल और पाप है। तो फिर ये कैसे भगवान या ईश्वर या अल्लाह या परमेश्वर हो सकता है? इससे साफ होता है कि पुराणों के देवता असली परमेश्वर या भगवान नहीं है, बल्कि ये लोक कथाओं और समाज की कल्पना से बने हुए चरित्र है। असली ईश्वर कैसा होता है? परमेश्वर निराकार है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से हिंदू धर्म के वेदों और उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा यह विचार कुछ हद तक सिख धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म के कुछ मतों में भी मौजूद है। नंबर 1, परमेश्वर निराकार है। यजुर्वेद 32 अध्याय 3 श्लोक में लिखा है, न तस्य प्रतिमासितस्य नमस्तः। भगवत गीता 7 अध्याय 20 श्लोक में लिखा है, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमान नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद 4 अध्याय 29 मंत्र में वही फिर से मंत्र दोहराया है, न तस्य प्रतिमा असितस्य नमस्तः। उस परम ब्रह्मा की कोई मूर्ति या आकार नहीं है जिसका यश महान है। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब में बार बार परमात्मा को निराकार, अजय और एक कहा गया है। कुरान में अल्लाह को निराकार और अद्वितीय कहा गया है। सूरा इखलास सूरा 112 आयात 4, और न कोई उसके समकक्ष है। अल्लाह को कोई आकार या मूर्ति नहीं दी जाती। ईसाई धर्म बाइबल में ईश्वर को आत्मा कहा गया है। यूहन्ना 4 अध्याय 24 पद, परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सत्य से करनी चाहिए। हालांकि ईसाई धर्म में ईसा मसीह को परमेश्वर का अवतार माना जाता है, फिर भी मुख्य विचार में परमेश्वर को शुद्ध आत्मा और निराकार माना गया है। नंबर 2, परमेश्वर पवित्र है, वो शुद्ध है। बाइबल पहला पत्रस 1 अध्याय 15 पद में, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। नंबर 3, परमेश्वर छल रहित है। बाइबल पहला पत्रस 2 अध्याय 22 पद, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की बात निकली। नंबर 4, परमेश्वर न्यायपूर्ण है। कुरान सूरह निसा 4:40 में, निश्चय ही अल्लाह किसी पर जर्रा भी जुल्म नहीं करता। बाइबल भजन संहिता 9 के 8 पद में लिखा है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। भगवत गीता 4 अध्याय 8 श्लोक में, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। वो कभी किसी का अधिकार नहीं छीनता, वो भक्त का विश्वास नहीं तोड़ता, वो नारी को अपवित्र नहीं करता, वो बलि व धोखा नहीं चाहता। निष्कर्ष की बात करें तो भूत प्रेत क्यों लगते हैं? भूत प्रेत का डर उन समाजों में ज्यादा होता है जहाँ झूठे देवताओं की कहानियां प्रचारित हैं, जहाँ लोग सच्चे भगवान की पहचान खो चुके हैं, जहाँ बलि, डर, तंत्र जैसे कर्म किए जाते हैं। पाप सिर्फ आम इंसान नहीं, पुराणों के देवता भगवान भी करते हैं, और यही दिखाता है कि वो परम सत्य नहीं है। सच्चा रास्ता क्या है? ऐसे परमेश्वर की ओर मुड़ना जो छल न करे, डर न फैलाए, प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाए और हर प्राणी की रक्षा करे। ऐसे परमेश्वर ही सच्चा है और उसके सामने किसी भी भूत, प्रेत या पाप का अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए अगर कोई भी देवता पाप करता दिखे तो समझिए वो परमेश्वर या भगवान नहीं, केवल एक प्रतीकात्मक या लोक कथात्मक चरित्र है। अब अगर सच्चे समाधान की बात करें, अगर आप सच्चाई खोज रहे हैं तो आपको जरूरत है सच्चे ज्ञान की, कि देवता बाहर नहीं खुद के भीतर है। डर मुक्त भक्ति की, जहाँ प्रेम हो, समझ हो, अंधश्रद्धा नहीं। ऐसे जीवन मार्ग की जहाँ आप अपने कर्म, सोच
और समझ से शक्ति बने, किसी भूत प्रेत के डर से नहीं। कभी भी कोई पंडित या बाबा बोले ये ना किया तो देवी नाराज हो जाएगी। सोचिए, क्या भगवान इतना छोटा सोचते हैं? सचमुच ईश्वर अगर बकरी बलि नारियल से खुश होता तो गरीब सबसे पीछे होते, जबकि वो सबसे ज्यादा श्रद्धा रखते हैं। अपने कर्म सुधारिए, वही पूजा है। पूजा का मतलब सिर्फ अगरबत्ती जलाना नहीं, हर रोज का सही कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर के आदेश को पालन करना, माता पिता की सेवा करना, किसी दुखी की मदद करना, झूठ ना बोलना, मेहनत से जीना, अपने मन को साफ करना, यही असली हवन, भोग और आरती है। भय नहीं, प्रेम से जुड़िए, ईश्वर से डरिए नहीं, उनसे बात करिए जैसे एक दोस्त से करते हैं। हे भगवान, हे ईश्वर, तू सच में है तो मुझे सच्चा बना, न कि डरा हुआ। ऐसे प्रेम पूर्वक बातें कीजिए, दिखावे की जरूरत नहीं। पढ़े और सोचे, सिर्फ सुने नहीं। जो भी आपसे कहे देवता ये कहते हैं, उसे पूछिए कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है। भगवत गीता, उपनिषद, बाइबल, वेद, कुरान, इन्हें पढ़िए, खोजिए। आप खुद समझेंगे कि सच्चा धर्म डर नहीं देता, स्वतंत्र बनाता है। पूजा नहीं, समझ चाहिए। डर नहीं, आत्मबल चाहिए। दिखावा नहीं, सच्चा जीवन चाहिए। बाइबल में यूहन्ना 8 अध्याय 32 पद में लिखा है, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16 पद में लिखा है, ईश्वर प्रेम है, वो भगवान प्रेम है, और जो प्रेम करता है वो ईश्वर में है। डर नहीं, प्रेम और समझ से जीने का रास्ता। तो फिर मूर्ति पूजा कहाँ से आई? मूर्ति पूजा वेदों की शिक्षा नहीं है, या बाद में समाज में लोक परंपरा, आस्था की प्रतीकात्मक भाषा और भक्ति भाव के रूप में शुरू हुई। शुरुआत में लोग सिर्फ ध्यान और साधना करते थे, लेकिन समय के साथ जब लोगों को निराकार की समझ कठिन लगी, तब मूर्ति एक माध्यम बनी, लेकिन लक्ष्य नहीं। हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों, वेद, उपनिषद, गीता में साफ कहा गया है, उस ईश्वर का कोई फोटो नहीं, मूर्ति नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं। मूर्ति पूजा बाद की परंपरा है, जो प्रतीक के रूप में ठीक है, पर सत्य की पहचान नहीं। मूर्ति से परे जाकर ईश्वर को अनुभव करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। बाइबल क्या कहती है? सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। ईश्वर प्रेम है। परमेश्वर या भगवान कोई डराने वाला नहीं, वो प्रेम है, वो सत्य है, जीवन देने वाला है। अंतिम सवाल, क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने जहां डर नहीं, केवल सत्य, प्रेम और ईश्वर है? अगर हाँ, तो यही है तुम्हारी सच्ची शुरुआत।